बुरे वक्त से परेशान हो तो ये कहानी सुन लेना। ये कहानी एक गरीब आदमी की है जो अपनी लाइफ से बहुत ही परेशान था। घूमते घूमते वो एक राज्य में पहुंचा जहां बहुत ही लोग उत्सव मना रहे थे। समारोह में वो भी शामिल हो गया और लोगों से पूछने लगा कि ये क्या चल रहा है, कि ये लोग इतने भीड़ इकट्ठा करके क्यों, किस बात की खुशी मना रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे इस राज्य की राजधानी के राजा का चयन किया जा रहा है। तो वो भी भीड़ में शामिल हो गया। लोगों से पूछने लगा कि क्या होगा यहाँ पे, अभी ये लोग क्या करेंगे। तो भीड़ में से एक आदमी ने बताया कि अभी यहाँ पे एक शाही हाथी आएगा, उसकी सूंड में फूलों का हार होगा और जिस भी व्यक्ति को उसने वो हार पहना दिया अगले 5 सालों के लिए उसे इस राज्य की राजधानी का राजा बना दिया जाएगा। व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ। वो गरीबी से परेशान तो था ही, अपनी किस्मत को भी कोसता था। वो लाइन में खड़ा हो गया इस उम्मीद के साथ कि क्या पता आज मेरी किस्मत चमक जाए। जैसे हाथी उसके पास आया, चमत्कार हो गया। हाथी ने वो फूलों की माला उस गरीब व्यक्ति को पहना दी। वो बहुत खुश हुआ। जैसे ही माला उसके गले में गई, लोगों ने जयकारे लगाना शुरू कर दिए कि हमें हमारा राजा मिल चुका है। सभी ने उसका तिलक किया, उसका स्वागत किया कि आपको अगले 5 सालों के लिए इस राज्य का राजा बना दिया गया है, पर इसकी कुछ शर्तें हैं। ये देख के वो चौंक गया कि कैसी शर्तें। तो उन्होंने उसे बताया कि आप सिर्फ 5 साल के लिए इस राज्य के राजा रहोगे। 5 साल के बाद आपको ये राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। नदी के उस पार एक सुंदर सा गांव है, आपको आगे का जीवन वहीं पे बिताना पड़ेगा। पर नदी बड़े बड़े मगरमच्छों से भरी हुई है। बहुत से लोगों ने नदी पार करने में अपनी जान गंवा दी, तो बहुत से लोग पार कर गए। व्यक्ति ने सोचा ठीक है, देखा जाएगा। गरीबी को बहुत ही नजदीक से उसने देखा था, इसलिए वो राजी कर गया। अब 5 सालों में उस व्यक्ति ने बहुत से अच्छे काम किए। वो लोगों का फेवरेट बन गया। जैसे तैसे समय बीतता गया, उसने अच्छे कामों से अपने लोगों को बहुत ही सेवा दी। वो लोगों का चहेता बन चुका था। जैसे 5 साल खत्म हुए, आखिर वो दिन आया जब उसको जाने के लिए, उसकी विदाई के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हुए। सबने राजा का शुक्रिया अदा किया कि आपने 5 सालों में हमारी सभा को, हमारे राज्य को एक बहुत ही सुरक्षित और एक बहुत ही विकसित राज्य बनाने में मदद की है। राजा ने भी स्वीकार किया उन सब की शुभकामनाओं को और खुशी खुशी वहां से जाने लगा। लोग बहुत ही अचंभित थे कि इतना खुश राजा जी आखिर क्यों हैं। राजा जी को उन्होंने एक पुल पार करते हुए देखा। राजा जी ने 5 सालों में नदी के ऊपर लकड़ी का एक पुल बना लिया था। लोग वापस प्रसन्न हो गए कि चलो राजा जी सुरक्षित रहेंगे, राजा साहब अब वहां रहेंगे, लेकिन अच्छे से रहेंगे। दोस्तों, कहानी राजा और नदी की नहीं है, कहानी आपकी हमारी है। हमें भी एक लिमिटेड पीरियड मिला हुआ है जिसमें हमें इस मनुष्य रूप में आए हैं, लेकिन अब हम पर डिपेंड करता है कि जब हम यहाँ से जा रहे होंगे तो क्या इस भवसागर को पार करने के लिए वो पुल तैयार करेंगे। अच्छे कामों से, दुआ से, प्रार्थना से, मेडिटेशन से जब हम इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हों, हमें ऐसी जगह ना जाना पड़े जिसे नरक कहा गया है। हम कुछ अच्छा करें और भवसागर पार करके पहुंच जाएं वहां जो दूसरा लोक है। ये छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि अच्छे कर्म करते चलिए, दुआएं कमाते चलिए, बाकी सब वो देख लेगा। ऐसी और भी रोचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्वेस्ट कहानियां को।